अनिल कुमार जैन चैनल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अनिल जैन का प्यार भरा नमस्कार। आज परीक्षाओं का समय आ गया है और जनरल ये शिकायत मिलती है पेरेंट्स से कि बच्चे को एकाग्रता उसकी भंग होती है, कंसंट्रेट नहीं कर पाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, याद नहीं होता, या बहुत बार जो है वो बिल्कुल उसका मन नहीं लगता और बिल्कुल नकारात्मक सोच बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। और बच्चे भी बहुत कभी कभी बहुत निराशावादी बन जाते हैं या कोई ना कोई बहस सताता है। और एकाग्रता भंग का जहाँ तक मेडिकल कारण है, बहुत सारी उनको कहते हैं कि कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, या बच्चे सो नहीं पाते, कोई सेपरेशन फ्रॉम लव्ड वन है, फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, तरह तरह की बातें जो है वो कही जाती हैं। लेकिन हम ये प्रोग्राम हमारा ज्योतिष का है, तो ज्योतिष हमारी कैसे मदद कर सकता है बच्चों के इस मामले में, और कैसे हम बच्चों को इस तरह से ढाल सकते हैं कि वो पढ़ाई में कंसंट्रेट करें और पढ़ाई में जो है वो अच्छा कर पाएं, जो है जो कि हमारा सभी का लाइफ का उद्देश्य होता है। और जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, ज्योतिष में कुछ प्लैनेट हैं, कुछ हॉरोस्कोप में हम देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो ग्रह है जिसको हम मून कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, वो हमारा माइंड है, हमारे मन का कारक होता है। तो इसीलिए जब किसी भी व्यक्ति का चंद्रमा कमजोर होता है हॉरोस्कोप में जो है, तो एक ये कारण बनता है, हमारा हम कुछ समय कुछ ना कुछ मेंटल टेंशन बना रहता है, जिसकी वजह से हम लोग बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। दूसरा जो भाव होते हैं ज्योतिष में, 1 से 12 तक भाव होते हैं, और कहते हैं कि जो चौथा भाव है वो हमारे स्टेट ऑफ माइंड का है। उससे पता लगता है कि माइंड का स्टेटस क्या है। फिफ्थ हाउस जो पांचवा भाव है, वो हमारा इंटेलिजेंस है, हमारे थॉट्स हैं। और इसके अलावा जो एक प्लैनेट है शनि, जिसको हम सैटर्न कहते हैं, वो एक प्लैनेट है जो एपैथी है, डलनेस है, उसका कारण बनता है। और जब चंद्रमा और शनि की युति बनती है हॉरोस्कोप में, तभी भी एक कारण बनता है कि एकाग्रता बच्चों में नहीं हो पाती। या कभी कभी मून और राहु का भी कॉम्बिनेशन बनता है, जिसकी वजह से भी बहुत टेंशन लाइफ में बना रहता है या कंफ्यूजन बना रहता है, हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते। और जहां तक दूसरा प्लैनेट है बुध, जिसको हम मरकरी कहते हैं, वो हमारा नर्वस सिस्टम है, इंटेलिजेंस है, कॉन्शियसनेस है। तो अगर किसी भी हॉरोस्कोप में अगर ये दो ग्रह है, चंद्रमा और बुध, अगर पीड़ित हैं, एफ्लिक्टेड हैं, तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है बच्चों में एकाग्रता का भंग होने का। तो अगर कोई ऐसी समस्या है, और ज्योतिष में जैसा हम जानते हैं कि बहुत सिंपल उपाय बताए गए इसके बारे में जो है, और खास तौर से अगर हम थोड़ा सा भी अगर नॉर्मल ज्योतिष के उपाय ना भी करें, तो थोड़ा सा अगर हम मेडिटेशन करें, लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन अनुशासित ढंग में रखें, हमारी जो डाइट ठीक होनी चाहिए, हमारी जो सोच है वो सकारात्मक हो, तो इन सब ग्रहों का उपाय अपने आप हो जाता है। लेकिन इसके अलावा भी हम इन ग्रहों को ठीक करने के लिए बहुत सिंपल सिंपल उपाय बताए गए। जैसे चंद्रमा है, अगर किसी का पीड़ित है, तो अपनी माँ का आदर करिए, माँ का कहना मानिए, तो चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा। या गायत्री मंत्र का जाप, जो हम सभी करते भी हैं, जानते भी हैं, सोने से पहले 9 बार कर लीजिए, और फिर देखिए उसके क्या आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। और हम कुछ ना कुछ चांदी का कोई भी, जैसे कड़ा है या कोई भी चीज हम बॉडी पर धारण कर सकते हैं, या चांदी के बर्तन है, कम से कम पानी जो है उसमें हम पी सकते हैं। और बुध के लिए तो बहुत अच्छा एक उपाय है, गायों की सेवा सभी लोग करते भी हैं। और अगर बुधवार के दिन अगर हम गाय को पालक खिलाएं, या साबुत मूंग का अगर हम दान करें, तो इससे अच्छा कोई बुध का उपाय नहीं हो सकता। और अगर कई बार जैसे मैंने कहा कि अगर चंद्रमा और शनि की युति है, या चंद्रमा और राहु की युति है, तो उस केस में हमें शनि के भी या फिर राहु के भी उपाय करने पड़ते हैं। और इन छोटी छोटी चीजों को अगर हम देखें या करें, तो आप देखेंगे कि जमीन आसमान का अंतर आता है हमारे अंदर। हमारा कंसंट्रेशन अपने आप ठीक हो जाएगा, बच्चों में पढ़ाई में मन लगेगा, और बच्चे जो है अपने पढ़ाई में अच्छा कर पाएंगे। और यही ज्योतिष का उद्देश्य है,
और हमारी सबकी जरूरत भी है। और इसी के साथ हम आज का प्रोग्राम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।